तो आज जो क्वेश्चन लिए हम वो भी आपके बुक ही का है। सबसे पहले यही सब क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हम आपको बताए थे फ्रॉम जो पॉइंट मिलता है, फ्रॉम आपको बार बार मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये तो आइडिया हो ही गया कि Yes, फ्रॉम जो हम आपको बताए थे उसका मतलब क्या है, वो पॉइंट मिलेगा जहां से ऑब्जर्व किया sir. जाए, है ना। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड बनाना बहुत ही आसान है, लो ग्राउंड बन गया, ठीक है। एक पॉइंट ग्राउंड पे है, चलो एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, पी पॉइंट ले लिए जो ग्राउंड पे है, क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अच्छा, इस पॉइंट के बाद जब ये वर्ड पढ़े द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से तुमको क्या पता चला कि पी पॉइंट से ऊपर देखा जा रहा है या नीचे? ऊपर. ऊपर देखा जा रहा है, वेरी गुड, है ना। लेकिन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, है ना। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है किसका, बॉटम का और टॉप का। किसका बॉटम और टॉप का? टावर का। यानी टावर का बॉटम भी ऊपर है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद ये दोनों वर्ड आ रहा है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये बता रहा है कि ये दोनों चीज को देखा जा रहा है, टावर के बॉटम को भी देखा जा रहा है और टावर के टॉप को भी देखा जा रहा है। तो इसका मतलब पी पॉइंट से ऊपर में बॉटम भी है और टावर भी है। तो यानी टावर हवा में तो नहीं होगा, कहीं होगा, है ना। तो उसके बाद पढ़ो, फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ से हमको ये बात पता चल गया कि बिल्डिंग के ऊपर कौन है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर। Tower. तो बिल्डिंग बना लिए, है ना, बिल्डिंग बना लिए। बिल्डिंग कितने मीटर का है, 20 मीटर का, ठीक है। इसके ऊपर टावर को थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर टावर बना देते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये जो दिख रहा है ये हो गया टावर, क्लियर, है ना। अब टावर भी बन गया, तो यहां से क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और बॉटम का। तो ये एंगल तो आप समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले बॉटम, तो बॉटम को ज्वाइन करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन बना देंगे। तो बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। तो बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ले 5 लेंगे, degree. 45 डिग्री, क्लियर। चलो, अब उसके बाद क्या है, टॉप, है ना। और टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो चलो टॉप को देखते हैं, यहाँ से टॉप को ज्वाइन कर देंगे। यही ना टावर का टॉप हुआ, ये बॉटम हुआ, और इसके लिए एंगल कितना बना देंगे, इसके लिए एंगल बना देंगे 60 डिग्री, ठीक है। फिगर क्लियर हो पाया। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर तो यही है, यानी हाइट बस ये h निकालना, यही हमारा फिगर। और इसके बाद तो सॉल्व करना तो तुम लोग को आ ही गया होगा, है कि नहीं, बताओ। आ गया है सॉल्व करना सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. सॉल्व, चलिए तब भी सॉल्व कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डायग्राम बना के बता देंगे, चलेगा। चलो तो इसको सॉल्व करके भी बता देते हैं। देखिए, मेन है डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो सॉल्व तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमको बस ये ध्यान देना है, कितना राइट एंगल ट्रायंगल देना है, 2। पहले एक बार डिटेल लिख देते हैं कि हमने क्या क्या लेट किया है ना। तो हमारे पास क्या है वो चीज हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हियर लिखते हैं या लेट करके लिखते हैं। बीसी क्या है, बीसी एंड एसी, है ना। ये दोनों क्या है, आर द, बीसी क्या है, बिल्डिंग, आर द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग एंड एसी क्या है, एसी क्या है, टावर, टावर रेस्पेक्टिवली, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी एच का वैल्यू निकालना है। ये जो पीबी का लेंथ है ना, पीबी का लेंथ हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स ले लिए। अब उसके बाद आपको पता है कि इतना कुछ डिटेल लिखने के बाद हम 2 ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये बात भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर भी, ये भी लिख सकते हैं, है ना। लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, नहीं लिखिएगा तो वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बता देना चाहिए, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर भी, हाइट ऑफ द टावर भी h, ठीक है। अब बताइए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, इन ट्रायंगल पी बी सी। सबसे पहले यही लेना क्योंकि इसमें एक अननोन है और एक नोन है, और इसमें कितना डिग्री लेंगे, tan 45। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। तो p हो गया बी सी और b हो गया पी बी। और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1, और BC का वैल्यू 20 है, और PB हो गया x। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। अब बस हमको निकालना है h।
तो एच निकालने के लिए हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, यानी दूसरा जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, है ना। ए बी पी में tan कितना डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री। 60। तो tan 60 यानी tan थीटा ये हो जाएगा P बाई बी। तो P हो गया ए बी और B कितना हो गया, B हो गया पी बी। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। और √3। ए बी को हम लिख सकते हैं 20 प्लस एच और पी बी को हम लिख सकते हैं x। आवाज आ रहा है सबको सही से, यस सर। चलिए ठीक है। x इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 20 प्लस एच, हमको h ही का वैल्यू निकालना है ना, तो 20 प्लस एच, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x √3 या √3x। ठीक है, x का वैल्यू 20 दिया हुआ है ना, x का वैल्यू हम 20 पुट कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 20 प्लस एच दैट इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है, और यहाँ से h का वैल्यू मिल जाएगा, h का वैल्यू कितना होगा 20 √3 माइनस 20 और 20 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। बस ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। अच्छा, यहाँ √3 का वैल्यू पुट करना है या नहीं करना है, √3 का वैल्यू नो नहीं सर। करना। नहीं करना। है ना, जब दिया रहेगा तब करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो देखो कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब नहीं पूछा है तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत करने का एक्स्ट्रा मार्क्स तो ही नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। जो आप लोग को प्रॉब्लम अभी तक हो रहा होगा वो डायग्राम बनाने में होगा, सॉल्व करना तो अब समझ गए होंगे सब लोग, क्लियर। ठीक है, यस सर। सर चलो एक तो बता हाँ दीजिए बोलो, ना, ज्वाइन। क्या बताते बोलो। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से, सर अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, चलो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मेनली फोकस हमारा होगा कि हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, हाउ टू सॉल्व पे नहीं, हाउ टू ड्रॉ पे मेन फोकस होगा, क्योंकि वो हमारा आधा का कर देता है। ठीक है, प्रीति और संध्या हैंड लोअर कर लो अब। चलो देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जैसे ही ये वर्ड पढ़े, जैसे ही ये वर्ड पढ़े हमको क्या पता चल गया, कहाँ देख रहा है देखने वाला, या सर। ऊपर। हेलो, ऊपर। हाँ किरण आवाज आ रहा है ना, यस सर। ठीक है, तो यस ऊपर सर, देख रहा बोल है, रहे हैं ऊपर। ऊपर देख रहा है, तो ऊपर किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। किसके टॉप को देख रहा है, ऑफ अ बिल्डिंग। पता चल गया, यानी ये पता चल गया कि टॉप ऑफ अ बिल्डिंग को देख रहा है। कहां से देख रहा है ये नहीं पता, तो अब कहां से देख रहा है वो किसके बाद मिलेगा, फ्रॉम के बाद। तो चलो फ्रॉम के बाद मिला, कहां से देख रहा है, फुट ऑफ द टावर। ठीक है, फुट ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है और वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टावर कैसे बनाते हैं, टावर बनाते हैं सीधा ऐसे। बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, बिल्डिंग भी ऐसे बनाते हैं सीधा। क्लियर। अब टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ा है अभी तक तो हमको नहीं पता, अभी तक हमको नहीं ना पता कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ा है। यहाँ पढ़ने के बाद हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है कि दोनों भाई ग्राउंड ही पे होगा, है ना। फिलहाल ऐसे बताया नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चल गया कि फुट ऑफ द टावर। थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग है। अब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यानी टावर का फुट और बिल्डिंग का टॉप, ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे एंगल जो बना देते हैं, वो एंगल कितना बना देते हैं, 30 डिग्री। मतलब यहाँ तक तो फर्स्ट लाइन में दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है और अगेन स्टार्ट होता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यानी फिर से बोल रहा है कि फिर से ऊपर देख रहा है। अब कहां से देख रहा है भाई, तो अगेन कहां देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, है ना। अब क्या बोल रहा है कि फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है और वो एंगल कितना आ रहा है, वो एंगल आ रहा है 60 डिग्री। तो बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री बड़ा है 60 डिग्री से। है ना। तो यहां से हमको पता चल जाएगा ऑब्वियसली कि 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड और 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, एक्चुअल में 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। ये उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फुट से किसको देख रहा है, टावर के टॉप को। बस ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। बताओ ये डायग्राम जो बना है इसमें क्लियर है कि नहीं, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन।
बिल्डिंग के टॉप से टावर के, सॉरी बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहा है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री। ये हो गया आपका फिगर। और उसके बाद हाइट किसका दिया हुआ है, टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 50 मीटर। तो टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये हाइट हम ले लेते हैं 50 मीटर। अब आप लोग में से ये कोई हमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि सर टावर को आप बड़ा क्यों बना दिया, बिल्डिंग को क्यों छोटा बनाया, कोई पूछ सकते हो ना। और नहीं पूछ सकते हो तो बताओ कि टावर को हम बड़ा क्यों बनाए और बिल्डिंग को छोटा क्यों बनाए। कैसे हमको पता चला कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटा, सर बोलो। क्योंकि सर वो एंगल ज्यादा है। हाँ बोलो, बोलो संध्या, बोलो क्या बोलो। सर क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है इसलिए। अच्छा ठीक है, गुड। ऋतिक तुम भी बोलो, क्या बोलो, बोलो सर वहाँ ऋतिक। पर लिखा हुआ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू पुट। हाँ सर वो लिखा हुआ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। हाँ तो हाँ चलो, और ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कोई, कृति बोल रही थी, बोलो कृति, उसके बाद आकांक्षा सर बोलना, ठीक सर है। कृति, एंगल एलिवेशन देख एंगल ऑफ एलिवेशन। सर बिल्डिंग है इसी वजह से। अच्छा एक एक करके बोलो तब पता चलेगा। पहले कृति बोलो। सर एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के कारण, ठीक है। आयुषी तुम बोलो अब। आयुषी कृष्णा तुम एंगल बोलो। ऑफ एलिवेशन हाँ बोलो। कि सर वहाँ ऑफ द बिल्डिंग से बोल रहा है टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। आयुषी बोलो नेक्स्ट। सर पर आयुषी। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग छोटा ही बना सकते हैं। छोटा भी बना सकते हैं, सर चलो। क्योंकि हाँ एलिवेशन पर बोल रहा है तो दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है। चलिए ठीक है। आकांक्षा तुम भी बोलो। सर जो एंगल बड़ा होता है तो उसका अपोजिट वाला साइड भी बड़ा होता है, तो इन दोनों के मुकाबले तो 60 बड़ा है, तो उसका साइड उसका वाला तो उससे बड़ा ही होना चाहिए ना। चलो एक और मैसेज के थ्रू आ रहा है कि सर क्योंकि टावर बड़ा ही होता है बिल्डिंग से, है ना। तो ठीक है, चलो बात तो सही है। वैसे ओवरऑल सब लोग अपने लॉजिक के हिसाब से सही बोल रहे हो, है ना। लेकिन कुछ लोग एंगल को जो ध्यान दिए हो ना, एंगल सही में इंपॉर्टेंट है, एंगल सही में इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। दोनों ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया जाए तो दोनों का बीसी जो बेस है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। वो चेंज होता तो बात अलग हो जाता, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 30 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री पे ये इतना हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम 60 डिग्री बनाएंगे तो 60 डिग्री पे हाइट ज्यादा होगा। दूसरा लॉजिक है कि टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात मान सकते हैं, लेकिन तब भी किसी को पता नहीं रहा कि टावर बिल्डिंग से बड़ा होता है, तो और हो सकता है छोटा टावर हो, बिल्डिंग बहुत बड़ा बना दिया हो, है ना। तो वैसा कुछ ये नहीं है। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो है एंगल 60 डिग्री। और तीसरा ये भी था कि सर वो टावर बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हैं, 60 डिग्री लेके चल सकते हैं। ये भी बात सही है, उससे भी सही होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कोशिश ये चीज कीजिए कि अगर एंगल बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है टावर भी बड़ा होगा, और फिगर में टावर को बड़ा ही दिखाना है, वो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा बेटर क्या, वो ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, बात समझ गए सब लोग। चलिए ओवरऑल आपका आंसर भी लगभग सही था। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर और निकालना है बिल्डिंग का हाइट। हमको लगता है कि अब तो कोई दिक्कत है नहीं। बिल्डिंग का हाइट को मान लेंगे h और इसके बेस को क्या मान लेंगे x। और बनाने के लिए हम इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। वैसे तो हमको एक 2-3 पॉइंट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, हियर AB इज द टावर AB इज द एंड टावर डीसी, एंड, है ना, एंड DC इज द बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे करके बताना होता है। उसके बाद दो ट्रायंगल लेंगे, तो वो कौन सा ट्रायंगल लेंगे सबको पता चल रहा होगा, बताओ। इन ट्रायंगल कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, ABC एबीसी। ABC। गड़बड़ हो गया, मिट गया। अच्छा इस फिगर को हम फिर से बना देते हैं, है ना। ये फिगर आपका फिर से, फिगर तो याद ही होगा सबको, है ना, कैसे बनाए थे। और उसके बाद ये फिगर बनाने के बाद ये जो हो गया, ये वाला एंगल कितना था
60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना था 30 डिग्री, और ये कितना था 50 मीटर, है ना। और ये हो गया ए बी और सी डी, ठीक है। इसके बाद दो ट्रायंगल लेंगे और दो ट्रायंगल लेके सॉल्व कर देंगे, तो एच और एक्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले, इन ट्रायंगल बी सी डी आप लिखिएगा tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू एच बाई एक्स, है ना। डीसी बाई बीसी लिखेंगे, हम डायरेक्ट एच बाई एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देते हैं, आप लोग सॉल्व करना तो समझ ही गया। तो 1/√3, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इक्वल टू कितना आ जाएगा h√3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और नाउ दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ए बी सी, और इसमें लेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाई बी। तो बताओ कितना लिख दे, 50 बाई एक्स लिख दें। आपको पहले लिखना है ए बी बाई बी सी, उसके बाद लिखना है 50 बाई एक्स। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना सब। अब tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, और ये हो जाएगा 50 बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपके पास आ जाएगा x√3 दैट इज इक्वल टू 50। अच्छा, आपको वैल्यू किसका निकालना है, h का। तो x का वैल्यू यहाँ पे h√3 आया, तो यहाँ पे पुट कर दे क्या, x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं h√3 और इंटू √3। अब पूछा जाए ये कहाँ से पुट कर रहे हैं, तो हम बता देंगे ये कहाँ से पुट कर रहे हैं, फ्रॉम 1। क्लियर। हाँ, अब उसके बाद यहाँ √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3h इक्वल टू 50, h इक्वल टू कितना हो गया 50 बाई 3, और 50 बाई 3 या तो मीटर, या आंसर लिख दो, और नहीं तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। ओके, क्या सही है, कोई दिक्कत इसमें? यस सर। चलो, नो तो सर। अब इस बात है सॉल्व भी हो ही जा रहा होगा, जो है ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो अगेन सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। अब ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बोल रहा है अ स्टैचू, अ स्टैचू सब देखे हो ना, सब जानते हो स्टैचू, ठीक है। अब बोल रहा है ये स्टैचू कितना टॉल है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अच्छा, पेडेस्टल जानते हो क्या, पेडेस्टल जानते हो? नो सर। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हो वो कभी फुलवारी गोलंबर पे गए हो, नहीं गए हो? अच्छा, फुलवारी देखे तो होगे सब। तो देखो एक टाइप का, इस टाइप का क्या रहता है, इस टाइप का ऐसे बना रहता है कुछ स्टैंड टाइप का, है ना, ऐसे टाइप से बना रहता है एग्जैक्टली कुछ ऐसे ग्राउंड में, ठीक है। और इसके ऊपर स्टैचू बना रहता है, इसके ऊपर स्टैचू बना रहता है ना। मान लो गांधी जी का हो गया या जिसका भी हो गया, इस टाइप से देखे हो, फिगर सही बना पा रहे हैं कुछ, ठीक है। तो जो ये जो होता है ना, Yes, इसी sir. को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल। चलेगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जैक्टली आपको ऐसे नहीं बनाना है ना, आपको पेडेस्टल बनाना है और उसके ऊपर क्या बनाना है, स्टैचू, ठीक है। तो यही होता है पेडेस्टल, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखते हैं कैसे डायग्राम बनाना है। अब समझ गए पेडेस्टल सब, इसको बोलते हैं। यस सर। ऐसे फुटपाथ भी होता है, पेडेस्ट्रियन फुटपाथ पे जो चलते हैं उनको बोलते हैं। ये एक वर्ड है जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, ये हो गया कि पेडेस्टल है, पेडेस्टल पे क्या है, पेडेस्टल पे स्टैचू है। तो चलो पेडेस्टल बना दिए और उसके ऊपर क्या बना दिए, उसके ऊपर बना दिए स्टैचू, हो गया। सिंपल में हम ऐसे ही बनाते हैं, ये पेडेस्टल और ये हो गया स्टैचू। अब बोला फ्रॉम, मिल गया वर्ड फ्रॉम, है ना, जहां से देखा जा रहा है। भाई कहाँ से देखा जा रहा है, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम टाइम यही रहता है। तो चलो इसको ग्राउंड बना देते हैं, है ना। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो चलो ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन वर्ड मिल गया। बताओ कहाँ देख रहा है, ऊपर, तो पी से ऊपर दिख रहा है। बस देखना है कि किसको देख रहा है, पेडेस्टल के टॉप को कि स्टैचू के टॉप को, या क्या देख रहा है। बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो स्टैचू का टॉप तो ये वाला है ना, ये जो हो गया ये स्टैचू का टॉप हो गया, ठीक है। और ये स्टैचू के लिए बॉटम है और पेडेस्टल के लिए टॉप है।
तो टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री, यानी पेडेस्टल से अगर स्टैचू का टॉप मिला दिया जाए तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। क्लियर। अब उसके बाद बोला अगेन आ गया फ्रॉम, तो फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी सेम पॉइंट मतलब पी से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एक बार और देख रहा है, किसी और को देख रहा है और ऊपर ही देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अच्छा बताओ पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये वाला टॉप जो था ये स्टैचू का टॉप था, और ये किसका टॉप है, ये वाला किसका टॉप है, पेडेस्टल का। पेडेस्टल स्टैचू के लिए बॉटम है और पेडेस्टल के लिए टॉप है, तो ये जो 45 डिग्री दिया हुआ है ये पी पॉइंट से किसको मिला देंगे, इस टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो कि बॉटम ऑफ द स्टैचू है उसको मिला देंगे, और वो एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। बन गया आपका फिगर। और अब आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो अब ए से लिख देते हैं, है ना, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना, ये पी हो गया और ये हो गया सी। तो बताओ हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, इसका मतलब क्या हाइट निकालना है, बीसी का हाइट निकालना है, बीसी ही ना पेडेस्टल है, ठीक है। और स्टैचू कितना मीटर टॉल है, 1.6 मीटर टॉल दिया हुआ है, यानी एसी का लेंथ कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है। और बताओ अब पीबी को क्या लेंगे, पीबी को क्या लेट कर लेंगे, एक्स वाई जो लेट करना है लेट कर लो। अब दो वेरिएबल है तो दो ट्रायंगल आपके पास होना चाहिए, तो क्या दो वेरिएबल और दो ट्रायंगल है सबके Yes, पास। sir. तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन Yes, बन sir. जाएगा, फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, Yes, sir. बन गया ना। अच्छा हम नेक्स्ट पे मूव करें, अगर एक भी बच्चे को ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करवाना है आप बोलिए, हम सॉल्व कर देंगे। हाँ बोलो किरण। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं सर, स्क्रीन क्यों नहीं, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है, तो फिर आ से गया, लॉग ऑफ आ गया ना। सर समझ गए ये कैसे डायग्राम बनाए, यस हाँ, सर। sir. चलो ठीक है, तो सॉल्व करने वाला पार्ट तुम लोग कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करना, दोनों ट्रायंगल लेना, एक बार tan 45 लेना, एक बार tan 60, हो जाएगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो बोलिए हम बताएंगे, यस हो जाएगा ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब थोड़ा सा सिर्फ डायग्राम पे हम लोग फोकस करते हैं क्योंकि आपको वही बता देंगे, सॉल्व करना तो आप सीख ही गए हो। अब देखो बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है, आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड मतलब क्या होता है, दोनों या एक, आइदर मतलब दोनों, तो अगर रोड है तो रोड के दोनों साइड पॉल है, मान लो ये रोड का चौड़ाई हो गया है ना, इस टाइप से ये रोड है, ठीक है, रोड दिख रहा है, ठीक है, रोड आपको बनाना नहीं है, जस्ट हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। रोड के एक साइड पोल है और दूसरा साइड भी पोल है, ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में रोड है, तो चलो बीच में रोड हो गया। क्या इतना पढ़ के इतना तो बनाया जा सकता है, अब दोनों इक्वल हाइट का है तो दोनों इक्वल हाइट बना दिए, मान ले कि इसका भी हाइट h है और इसका भी हाइट h है, क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब बोल रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, अब देखो यहाँ द रोड पे एंड हुआ, ये सेंटेंस द रोड पे एंड हुआ और उसके बाद विच स्टार्ट हुआ, तो विच को यहाँ पे एंटीसीडेंट बोलते हैं, अगर ग्रामर के रूल से जाओ तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, नाम सुने हो, ठीक है। एंटीसीडेंट होता है क्या, जहां पे जो इंड करता है ना उसी के बारे में बताता है, तो जैसे यहाँ पे आइदर साइड ऑफ द रोड पे इंड हुआ ना और उसके बाद स्टार्ट हुआ विच इज 80 मीटर वाइड, तो इसका मतलब कौन 80 मीटर वाइड है, रोड, कौन 80 मीटर वाइड है, रोड, तो यहाँ पे हम रोड का लेंथ कितना ले लेंगे 80 मीटर, क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहां तक फिगर हो गया। Yes, sir. अब अगेन आ गया फ्रॉम, तो चलो पता चल गया कहां से देख रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब देखो यहां पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बिटवीन मतलब दोनों, मतलब बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, यानी दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट है, तो यहाँ जो बिटवीन है ना उसका हिंदी जरूर बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का मतलब ये कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, बहुत से लोग ये सोचते हो कि बिटवीन इज दैट इज इक्वल टू मिडिल,
या मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लिख देंगे तो समझ जाओगे ना, बिटवीन इज नॉट इक्वल टू मिडिल, समझ में आ रहा है? तो बिटवीन मतलब ये अंदर में ही है लेकिन एकदम बीच में नहीं है, बात समझ में आया? तो बिटवीन का मतलब ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है दी एंगल्स ऑफ एलिवेशन, अब अगेन बोल रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना? तो दी एंगल ऑफ एलिवेशन आगे अगेन नहीं, पहली बार बोल रहा है, तो फ्रॉम आ गया था तो पता चल गया कि भाई कहीं पॉइंट है, तो चलो कहीं पॉइंट ले लेते हैं, बीच में एकदम नहीं है तो कहीं पे पॉइंट है, चलो कहीं पे पॉइंट है, यहाँ पे पी ले लें, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से समझ गए कहां देख रहा है पी से? ऊपर। अब ऊपर किसको देख रहा है आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स है प्लूरल है, मतलब दोनों पोल के टॉप को देख रहा है, दोनों पोल के टॉप को देख रहा है, कहां से? पी से। तो चलो पी से ज्वाइन कर दिए इसके टॉप को और पी से ज्वाइन कर दिए इसके टॉप को, क्लियर? अब उसके बाद एंगल कितना बढ़ा है, एक में 60 एक में 30 डिग्री। हेलो, हाँ किरण, 60 डिग्री कौन सा होगा? ये बड़ा एंगल दिख रहा है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। नहीं समझ में आया? नहीं सर। क्या नहीं समझ में आया? कहां से? सर जो ऊपर वाला जो लाइन है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड जो हुआ ना, ये हमारा रोड हो गया, ठीक है, ये रोड हो गया। अब ये रोड का दोनों अपोजिट साइड है ना, ठीक है, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। तो इसके रोड के इस साइड पे एक पोल है और रोड के इस साइड पे पोल है, तो इसको बोल रहे हैं स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है? अब समझ में आया? इसी को हम यहाँ पे ऐसे बना दिए, क्लियर? यस सर, आ गया। और ये रोड का लेंथ विड्थ कितना दिया है? 80 मीटर, क्लियर? ठीक है, ये इतना आपको समझना होगा। तो ये फिगर बन गया क्या? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऑफ, फिर मिट गया, चलो फिर से बना देते हैं फिगर। फाइनल फिगर हमारा कुछ इस टाइप का तैयार हो चुका है। ये 80 मीटर है और उसके बाद ये वाला एंगल कितना है? ये है 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री और दूसरा एंगल 30 डिग्री, तो थोड़ा दूसरा बड़ा बनाइएगा, ठीक है? और ये मान लेते ए बी हो गया पोल, ठीक है, और सी डी क्या हो गया? सी डी हो गया दूसरा पोल, और दोनों का हाइट h है तो इसका भी हाइट h और इसका भी हाइट h, और ये पॉइंट ले लेते हैं E, ठीक है? तो करना क्या है, पूरे का लेंथ दिया हुआ है 80, पूरे का लेंथ कितना दिया हुआ है? 80, ठीक है? तो पूरे का लेंथ 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम इस लेंथ को मान लेंगे x, इस लेंथ को क्या मान लेंगे? x, ठीक है? और पूरे का लेंथ दिया हुआ है 80, ठीक है? तो बताइए अगर ED x है तो B कितना होगा? B हो जाएगा 80 माइनस x, है ना? अब अगेन बस दो ट्रायंगल को लेके इसको सॉल्व कर देना है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, आप लोग बाकी लिख लीजिएगा कौन सा पोल है कौन सा नहीं। तो इन ट्रायंगल ले लेते हैं DCE, DCE में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? P बाई B यानी CD बाई DE। tan 30 का वैल्यू 1/√3। CD कितना है? H और D कितना है? X। तो इसका मतलब यहां से हमको पता चल गया X इज इक्वल टू H√3, ठीक है? हाइट ऑफ द पोल, और आपको X और इसका वैल्यू सब कुछ निकालना है, ठीक है? इसमें तो पहले H निकालेंगे और फिर X निकालेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ABE, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें tan कितना लेंगे? tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय BE, ठीक है? और tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू कितना हो गया? H, और B का वैल्यू हो गया 80 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और X का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक होता है। 80 माइनस X और इंटू √3, ऐसे मैक्सिमम लोग से नहीं होगा बट कुछ लोग से होता है। यहाँ जो X का वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली पुट करना H√3, ठीक है? या चाहो तो पहले √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80√3 हो जाएगा और माइनस X√3 हो जाएगा इक्वल टू H। अब यहाँ पे X के जगह पे H का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाए 80√3 माइनस X के जगह पे H√3 रखेंगे और इंटू √3 दैट इक्वल टू H। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्लियरली क्या हो रहा है। 80√3
माइनस √3 इंटू √3 3h दैट इज इक्वल टू h, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3h प्लस h दैट इज इक्वल टू 80√3, ठीक है, और 3h प्लस h क्या हो गया 4h दैट इक्वल टू 80√3, और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल 20, h का वैल्यू निकल गया 20√3, और h अगर 20√3 हो गया तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू है h√3, तो h√3 मतलब h का वैल्यू रख देंगे 20√3 और एक एक्स्ट्रा √3 है, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 इंटू 20 60 मीटर, तो x का वैल्यू 60 मीटर मिल गया। तो अब आपको बस बताना था दोनों डिस्टेंस बताना था। देखो हाइट ऑफ द पोल निकाल चुके, हाइट ऑफ द पोल 20√3, और उसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो एक जो है उससे यानी डी पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है 60, क्योंकि ये हमको मिल गया 60 है ना, और बी पॉइंट से कितना होगा है ना, तो हम देयरफॉर लिखेंगे डीई, डी इक्वल टू कितना लिख देंगे, डी इक्वल टू लिख देंगे 60 मीटर, और हमको बीई भी निकालना है, और बी क्या हो जाएगा दूसरे पोल से डिस्टेंस, तो बी हो जाएगा 80 में से 60 माइनस कर देंगे है ना, इसको हम लिख सकते हैं बीडी माइनस डीई है ना, अब बीडी माइनस डी मतलब 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे 3 आंसर है, ये हो गया हाइट, और ये हो गया पहले पोल से डिस्टेंस, और ये हो गया दूसरे पोल से डिस्टेंस, और इसको फाइनली वर्ड में भी लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा सबको ये है ना, मेनली तो फिगर ही बनाना था और कुछ तो बनाना नहीं था। एक दो क्वेश्चन और देखा जा सकता है, सिर्फ डायग्राम उसका। शीतल यस सर। ठीक, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। करवाइए। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना किरण? चलो देखो यस यहाँ सर आ रहा है। अब देखो फ्रॉम ये वर्ड के बाद क्या पता चल रहा है, कौन सा वर्ड है ये, क्या बता रहा है, यही वर्ड है जहां से सारा काम किया जा रहा है, देखा जा रहा है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ठीक है क्लियर गुड समझ गए सब लोग। अब बोल रहा है कहां से भाई, दी टॉप है ना, टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, समझ जाओ कहां पे है ये देखने वाला, तो 7 मीटर का बिल्डिंग बना देना है, बिल्डिंग तो ऐसे बना दोगे 7 मीटर का, और इसके टॉप पे यहीं पे है, यहीं से देख रहा है। अब जहां से भी ऑब्जर्वर रहे ना वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको चाहिए या नहीं चाहिए बताओ, ठीक है, जहां भी ऑब्जर्वर रहता है ना वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमको चाहिए ही चाहिए, उसी से एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहां पे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो क्या पता चला टॉप पे तो है लेकिन यहां से भी ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है, कहां दिख रहा है ऊपर। अब क्या देख रहा है ये देखना है, तो बोल रहा है अगेन यहां से किसी और के टॉप को देख रहा है, किसके टॉप को देख रहा है, केबल टावर, तो क्लियरली यहां से पता चल गया कि जो केबल टावर होगा इससे तो बड़ा होगा, इसीलिए तो इसके टॉप को देखने के लिए इसको ऊपर देखना पड़ रहा है, क्लियर है ना। और हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ बना, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब एंड वर्ड यूज किया ना तो इसका मतलब इसी के लिए किया, मतलब इसी पॉइंट से एक और काम कर रहा है, ऊपर तो देख ही रहा है और नीचे भी देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब पता करो कि नीचे क्या देख रहा है, इस पॉइंट से नीचे देख रहा है, नीचे क्या देख रहा है देखो तो इट्स फुट। अब इट जो है वो किसके लिए आया है, इट किसके लिए आया है, केबल टावर के लिए आया ना केबल, है ना, तो यानी इसी के फुट को देख रहा है, तो इसी के फुट को देख रहा है तो इसी के फुट को ज्वाइन कर देंगे। और बताओ इस बार कितना दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, यानी इससे ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और यहाँ से नीचे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, है ना, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ कितने का 45 डिग्री, क्लियर। अब क्या निकालने बोल रहा है, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो है इसका हाइट निकालने बोल रहा है, ये हो गया h, ग्राउंड नहीं बना हुआ है ग्राउंड बना दो, ठीक है, दोनों तो ग्राउंड ही पे टावर और बिल्डिंग, ठीक है। अब निकालना है h का वैल्यू, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और दो हेक्सागन है तो आपको मिल जाएगा आंसर, और नहीं है तब हमको बताना पड़ेगा। तो बताओ दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, ठीक है, और ये हो गया D, ले लेते इसको E ले लेते,
अच्छा इतना तो पॉइंट क्लियर कि ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, 7 मीटर होगा। बीडी है ना, ईसी 7 है तो बीडी 7 होगा, ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा एडी कितना हो जाएगा फिर, अगर ये 7 है तो यहाँ पे एडी कितना हो जाएगा, पूरा एच लिए हाइट ऑफ द टावर, और ये 7 है तो एडी का लेंथ कितना होगा, एच में से एच माइनस सेवन ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, एच पूरा है तो एच -7 ना, क्लियर। अब बताओ दोनों ट्रायंगल में इसमें tan 60 लगा दोगे और इसमें कितना लगा दोगे, tan 45, ये तो 90 डिग्री है ही, तो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बताओ। इसको हम x ले लेते हैं, इसको हम x लेते हैं, 2 वेरिएबल और 2 वैल्यू, तो आराम से बन जाएगा। अच्छा मैं आवाज सही आ रहा है सबको, कभी कभी कट मतलब अजीब टाइप में आने लगता है। पता नहीं क्या बहुत ज्यादा देर तक होता है क्या, नो सर। हो जा रहा है, समझ में आ जा रहा है ना। चल नेहा Yes, समझ yes. में आ रहा है। अच्छा अब बताओ इसके बाद का Yes, काम आप sir. लोग कर लोगे, इसके बाद का काम इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना, ये ट्रायंगल Yes, लेना sir. और दूसरा ये ट्रायंगल लेना, बस काम हो जाएगा। एक में tan 60 और दूसरे में tan 45 और सॉल्व हो जाएगा, 45. है ना। चलो एक आध फिगर और देख लेते हैं, ऐसे नहीं बनेगा तो आप लोग पूछिएगा हमसे, सॉल्व नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है। चलो एक और फिगर देख लेते हैं हम लोग, तो टाइम तो है ही हम लोग के पास। चलो थोड़ा सा ये नहीं, ये फिगर नहीं है, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, तो खत्म ही हो गया। एक और क्वेश्चन है बस, इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको बनाया जाए अच्छे से समझ के, है ना, क्या है और क्या नहीं। चलो देखते हैं। तो कृति यही तुम्हारा क्वेश्चन है, एक बार बताओ तो। सर यही है। यही है ना, चलो ठीक है, तो इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। तो सबसे पहले टावर है, तो टावर तो नॉर्मली आप लोग को ऐसे वर्टिकली बनाना है ना। और ये टावर के पास एक स्टेट हाईवे आ रहा है, मतलब एक रोड है जो क्या कर रहा है, इस टावर के पास आपको ले जा रहा है। ये हो गया टावर, है ना। इसको टी से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आप टी लिखें, हम बस आपको समझाने के लिए टी लिखना है। और ये जो है ये स्टेट हाईवे है। बोल रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। चलो कहाँ पे है आदमी, यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। तो आदमी नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पे है, मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार, तो यहाँ बता ही दिया कि ऑब्जर्व्स अ कार मतलब यही ऑब्जर्वर, यहाँ फ्रॉम नहीं लिखा है, डायरेक्ट बता दिया कि ऑब्जर्वर है कहाँ, कौन देख रहा है और कहाँ पे है। तो पता चल गया आदमी यहाँ पे और यही है देखने वाला। अब देख किसको रहा है, उसके बाद बता दिया देख रहा है किसको, कार को, ठीक है। अब कार को देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कार नीचे ही होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कार है ना, यानी कार जो है वो ए पॉइंट पे है ना। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये कार को देखता है, ठीक है, और कार को देखता है और डिप्रेशन दिया हुआ है, तो डिप्रेशन दिया हुआ है तो ध्यान रहे यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन से ही डिप्रेशन होता है, यानी ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और यूज इसी को करेंगे 30 डिग्री। बट ये डायग्राम में दिखाना है कि ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो कार है ना ये रुका हुआ नहीं है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, है ना, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ये जो कार है जो ए पॉइंट पे है वो फुट ऑफ द टावर, यानी ये जो हो गया फुट ऑफ द टावर उसके पास आ रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सबको पता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यस सर। कांस्टेंट स्पीड, है ना, जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर मतलब 6 सेकंड बाद। ऑब्वियस सी बात है अगर इधर आ रहा है तो कुछ दूर आ गया होगा, तो 6 सेकंड के बाद वही आदमी जब देखता है उसी कार को, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड के बाद एक्चुअल में हुआ क्या कि ये कार ए से कहां पे आ गया, बी पे आ गया, किसी पॉइंट पे तो आ जाएगा,
और इस पॉइंट पे जब ये कार को ऑब्जर्व करता है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, ये डिप्रेशन कितना आता है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आता है 45 डिग्री। और अगेन ये अल्टरनेट एंगल से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी 6 सेकंड बी से सर 60 डिग्री होगा सर। अच्छा 60 डिग्री लिखा है, सॉरी ये 60 डिग्री है ना, ये कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री। ये 60 है तो ये 45 नहीं होगा, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री। चलो चलो अच्छी बात है, ध्यान दिए हुए तुम लोग। अब बताओ ए से बी तक आ रहा है 6 सेकंड, ए से बी तक आ रहा है 6 सेकंड में। ठीक है, और फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। अब ये जो है टावर मान लेते हैं CD टावर है, ठीक है, और C हो गया फुट ऑफ द टावर। तो बोल रहा है A से B तक आने में 6 सेकंड, A से B तक आने में 6 सेकंड, तो B से C तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी ये टाइम पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, टाइम। अब प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई ये तो है हाइट एंड डिस्टेंस और आपसे पूछ रहा है क्या, टाइम। तो टाइम से कैसे डिस्टेंस निकाला जाए ये पता होना चाहिए, तो काम हो जाएगा। तो टाइम और डिस्टेंस में कोई रिलेशन होता है, किसी को पता है टाइम और डिस्टेंस में कोई रिलेशन होता है, होता ही नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस तीनों में रिलेशन होता है। यहाँ पे बोल रहा है इनफॉर्म स्पीड, तो इस स्पीड से ही सारा काम होगा, है ना। हम लेट कर लेते हैं, बाकी सारा चीज लिख देंगे, लेट CD बी द टावर एंड A एंड B बी द पोजीशन ऑफ कार। और नहीं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेट द कार is moving with, है ना, या इनफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द कार इज लिख सकते थे, लेट द कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ, विथ इनफॉर्म स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड। यानी हम स्पीड क्या ले लिए, x मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड A से B तक कार x स्पीड से चल रहा है और B से C तक भी कार x स्पीड से चल रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, ठीक है। देयरफॉर AB डिस्टेंस जो कवर होगा, है ना, दैट इज डिस्टेंस, AB जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन कितने टाइम में, इन टाइम 6 सेकंड, है ना। 6 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वही है ना AB। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम हो। तो बताओ स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 6, तो x इंटू 6 यानी AB का डिस्टेंस कितना हो गया 6x। अब देखो अब हमारे काम का चीज आ गया, है ना, यानी अब हमको पता चल गया कि ये जो AB है ये डिस्टेंस क्या है 6x। अब हमको कुछ इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि हमको चाहिए था डिस्टेंस और मिल गया डिस्टेंस 6x, ठीक है। और हाइट ऑफ द टावर को हम लेट कर लेते हैं h, हाइट ऑफ द टावर को हम क्या लेट कर लेते हैं h। अब सिर्फ हमको करना क्या है, तो ये जो CB डिस्टेंस है हमको करना क्या है, ये जो CB डिस्टेंस है उसको निकालना है, ठीक है। तो CB को थोड़ी देर के लिए हम y ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये डिस्टेंस पता होगा तो हमको स्पीड पता है और टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमको मेरा मेन मकसद अब ये हो गया डिस्टेंस वाला काम जो हम करते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं। तो पहला कौन सा ट्रायंगल ले ले, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, DCB ले लेते हैं, ठीक है। अब DCB में कितना लगाएं, tan क्या लिखें, tan बता 60 लिखें, सर DCD लिखे, DCD लिख दिए, अच्छा थोड़ा सा चलो अब ठीक है। tan 60 क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस BC। अब tan 60 का वैल्यू हो गया √3 और DC कितना है h, उसको हाइट h लिए हैं, इससे मतलब नहीं है लेकिन तब भी ले लिए, ठीक है, इसको हटा देंगे ऐसे। और BD जो है वो कितना हो गया y, हमको इसी से मतलब है y निकालना है। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया बताओ, y सर BCY है, अच्छा BC है यार, ओके कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे BC।
अच्छा वैसे बाकी तो सही लिखे हैं ना, नीचे वाला सही है ना, मेन काम का बात सही लिख रहे हैं, वो लगता है डीसी लिख दिया। अब सही है, h इक्वल टू वाई रूट 3, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब दूसरा ट्रायंगल बताइए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ए सी डी। हाँ बोलो। सर सर समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? जैसे क्या नहीं समझ, बताओ। ये 6x नहीं समझ में आया? सर ये क्वेश्चन सर नहीं ये सर ये ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अच्छा ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये बोल रहा है ना Yes, कि sir. पॉइंट ए से, जैसे डी पे एक आदमी है ना, ये टावर है, ठीक है, टावर पे एक आदमी खड़ा है और आदमी खड़े होके क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कार को पहले देखता है ना, तो कार को देखने टाइम ऊपर से नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है, ठीक है। अब कार जो है वो इनफॉर्म स्पीड से सी के पास आ रहा है, यानी फुट ऑफ द टावर के पास आ रहा है, ठीक है। अब कार जब इनफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ द टावर के पास आ रहा है, तो रास्ते में मतलब 6 सेकंड के बाद ये देखा जाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री था वो 30 डिग्री चेंज होके कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया वो 6 सेकंड में। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। अब इसी स्पीड से जा रहा है, इसी स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये बताना है कि पॉइंट बी से पॉइंट सी यानी फुट ऑफ द टावर पे पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। तो सर ऊपर एक लाइन ड्रॉ क्यों किया? ऊपर ये डिप्रेशन जब भी होता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जहां भी ऑब्जर्वर रहता है ना, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां भी ऑब्जर्वर रहता है, ठीक है। जब ग्राउंड पे रहता है तो ग्राउंड वाला लाइन ड्रॉ करते हैं या नहीं? तो ग्राउंड वाला लाइन रहता है, वहां नहीं दिखता है। लेकिन डिप्रेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल से डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कहाँ से, यहाँ तो सीधे दिखता तो सीधे दिखता, लेकिन यहाँ से डिप्रेशन हुआ, कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। तो यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा और ऊपर से हाइट से रहेगा, जहां भी ऑब्जर्वर रहेगा ना, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। क्लियर? ठीक है। यस। अब देखो ये Thank x के स्पीड से चल रहा है, कितने के स्पीड से चल रहा है, x के स्पीड से। तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6x। ये भी पॉइंट क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं किया, अब हम DCB में tan 60 डिग्री लेके सॉल्व कर लिए, तो h का वैल्यू आ गया y√3। अब उसी तरह से ACD दिख रहा है। अब ट्रायंगल सही है ना इस बार, ACD, ठीक है, ACD। इसमें हम tan कितना लेंगे बताओ, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो गया DC और बेस क्या हो गया, बेस हो गया AC। DC tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 और DC का वैल्यू कितना हो जाएगा, DC का वैल्यू h है और AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, 6x + y। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, ये जो 6x है ना, इसको नंबर की तरह ट्रीट करो, कोई वेरिएबल नहीं है, इसको नंबर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो ये 6x + y जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद किया जाएगा 6x + y दैट इज इक्वल टू h√3। अब बताओ यहाँ से h का वैल्यू हमको पता है y√3, तो h का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ना, 6x + y, और इस h का वैल्यू पुट करेंगे y√3। अब देखो एक x का √3 पहले से, तो √3 क्या हो जाएगा, 3y। तो यहाँ से हम सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि 3y दैट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6x + y। अब बताओ y इधर आ गया, तो 3y - y दैट इज इक्वल टू 6x। 3y - y कितना हो जाएगा, 2y दैट इक्वल टू 6x। तो बताओ 2 से 6x कैंसिल होगा, कितने टाइम्स होगा, 3x, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, 3x। अब बताओ ये y का वैल्यू जो निकला 3x, इसमें कोई दिक्कत किसी को, और हमारा काम हो चुका है। y का वैल्यू जो 3x निकला उसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ, कोई नो सर। नहीं है ना दिक्कत। चलिए जाओ, अब ये जो 3x निकला ये है क्या, ये एक्चुअल में डिस्टेंस है किसका, यानी BC का लेंथ है। अब ये डिस्टेंस कितने समय में चल रहा है यही निकालना है ना, यही निकालना है हमको। क्या निकालना है कि टाइम टेकन टू कवर 3x डिस्टेंस, है ना। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा सॉरी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय स्पीड की, स्पीड। है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 3x है, टाइम हमको निकालना है ना, तो टाइम के लिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है 3x, यानी डिस्टेंस है bc, है ना। और स्पीड, नीचे स्पीड, तो स्पीड भी हमको पता है, बताओ bc का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 3x, और स्पीड हम माने हैं, स्पीड माने कितना x, तो यहाँ क्या लिख देंगे x। अब बताओ x x कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 3 सेकेंड। 3 सेकंड। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3 सेकेंड। कोई दिक्कत हुआ इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, और जितना भी आपका स्पीड और डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम दिया होगा, आपको स्पीड दिया होगा, लेकिन आपको ना टाइम से मतलब है ना स्पीड से मतलब है, आपको किससे मतलब है बताओ, डिस्टेंस से। तो जो भी दिया है आप उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को लेके ही काम करना है, और उसके बाद डिस्टेंस निकल जाए तो उसके बाद टाइम और स्पीड निकालते रहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हेलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए अब टाइम तो हो गया है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं, इतना देर रुके हो, 2 मिनट और रुक जाओ, ये लास्ट ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और उसके बाद आपका ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो रहेगा वो आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका हम डायग्राम 2 मिनट में बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब बोलो फ्रॉम 2 पॉइंट्स, अच्छा फ्रॉम 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से देख रहा है या 2 पॉइंट से देख रहा है, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से, और दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 पॉइंट से ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ऊपर। है ना। ऊपर। और ऊपर किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर, है ना, टॉप ऑफ अ टावर, यानी एक ही टावर है, एक ही टावर है और एक ही टावर का टॉप है। अब इसको देखने वाला एक पॉइंट नहीं है, इसको देखने वाला कितना पॉइंट है, 2। अब ये दोनों पॉइंट है कहां, तो दोनों पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी आपस में कितनी दूरी पे है, 4 मीटर, है ना। 4 मीटर नहीं, सॉरी आपस में नहीं, 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी ये जो टावर है ना, टावर के बेस से एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर पे, यानी 4 मीटर पे हो गया P, ठीक है। और उसके बाद 9 मीटर पे, 9 मीटर पे कौन है, 9 मीटर पे मान लो हो गया Q, ठीक है। तो एक पॉइंट बेस से 4 मीटर पे है, और एक पॉइंट कितने मीटर है बेस पे, बेस से 9 मीटर पे, ठीक है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पे तो हम ऑलरेडी ले लिए, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। अच्छा कंप्लीमेंट्री वर्ड सुने हो या नहीं सुने हो, कंप्लीमेंट्री वर्ड सुने हो, तो यानी Yes. P और Q जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से देखा किसको जा रहा है बता सकते हो, टावर के टॉप को। तो जिसको देखा जाता है और जहां से देखा जाता है बस इसी को मिला देते हैं ना, इसको मिला दिए, ठीक है, ये टावर का टॉप हो गया, ठीक है, और इसको मिला दी। अब बताओ दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री, यानी ये एंगल और ये एंगल कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम कितना है, दोनों 90 एंगल डिग्री। 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना है 90। मतलब ये कि अगर इसको हम थीटा ले ले तो इसको कितना ले लें, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इस लॉजिक से ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल हटा दिया गया है, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ठीक है। यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कंप्लीट ही कर देते हैं इसको, है ना। अब इसमें क्या करना है, कंप्लीमेंट्री पता चल गया कि इसको अगर थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बस आपको ट्रायंगल लेना है, तो इसको h हाइट ले लेते, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर प्रूव करना है 6 मीटर, यानी आंसर दिया हुआ। तो इन ट्रायंगल ABP बताइए हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दे क्या, h/4, इसमें कोई दिक्कत, नो सर। चलो तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू h/4, ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा दूसरा ट्रायंगल देखो, आप लोग तो 90 माइनस थीटा वाला पढ़ लिए हो, है ना। तो ABQ tan, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। जो भी एंगल है tan है, तो tan का फॉर्मूला h बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। छोटे वाले के लिए तो h/4 था, बड़े वाले के लिए डिस्टेंस 9 है,
तो क्या लिखेंगे h/9, ठीक है। अब एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा कौन थीटा होता है, पता है किसी को? कॉट होता है क्या? कॉट थीटा। cot theta. कॉट थीटा इक्वल टू हो गया h/9, ठीक है। अच्छा, कॉट को tan में बदला जा सकता है क्या? कॉट को tan में Yes, कैसे sir. बदलते? 1/tan थीटा दैट इक्वल टू h/9। और यहां से हमको पता चल जाएगा कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/h। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। अब बताओ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बताओ, ये और ये दोनों बराबर है? h/4 भी tan थीटा का वैल्यू Yes, sir. और 9/h भी tan थीटा का वैल्यू। तो h इंटू h क्या हो गया, h² और 9 4 जा 36। अब बताओ यहां से h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 6. यहाँ से हाइट निकल जाएगा 6 मीटर। -6 भी होगा लेकिन -6 में टावर का हाइट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ से डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे हाइट इक्वल टू 6 मीटर। और यहाँ आपका ये चैप्टर ही खत्म हो गया एनसीईआरटी के थ्रू से। अब जो क्वेश्चन रहा आपका